सबसे पहला सवाल आपका ये था कि नंबर जो लिख के देते हैं क्या वो सही है। देखो, नंबर की मीनिंग बहुत डिफरेंट होती है। अब एग्जांपल के लिए है, अगर एक तावीज़ मिले आपको, उसमें लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है कि 108, 10, 8, 7, ऐसे ऐसे नंबर लिखे होते हैं। एक्चुअल में वो नंबर नहीं होते, वो कोड वर्ड होता है एक। कैसा कोड वर्ड? कुरान जैसे है ना, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब कुरान में कितने आयतें हैं? 6666 आयतें। कुरान में कितने सूरतें हैं? 114 सूरतें। कुरान में कितने पारे हैं? 30 पारे। तो बिल्कुल ऐसे ही वो क्या करते हैं, जिस तरह कुरान की आयतें हैं, तो वैसे ही अगर जो बंदा नंबर लिख के देता है, एक तो वो शरीयत में जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं होने की एक वजह है, उसकी वजह ये है कि इस्लामी तरीक़े से अगर कोई बंदा इलाज करता है किसी का, तो उसमें कहीं भी वो नंबर इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि नंबर जो है वो जादू में ही शुमार होता है। जादू में ही शुमार बिल्कुल, होता है। क्योंकि जो हाँ चलता है नॉन मुस्लिमों का, उसी में शुमार होता है। बिल्कुल, उसमें होता ये कि वो जिन्नात जो है, शैतान के गुलाम, शैतान इनका गुलाम नहीं होता, ये खुद शैतान के गुलाम होते हैं। वो ऐसे जो गुनाह के काम करवाता है, और वो नंबर जो होते हैं वो कोड वर्ड होते हैं शैतान को राज़ी करने के, ताकि इससे, अब जैसे कि एक वजीफ़ा है, अगर आप या वकील हो, यानी अल्लाह को अपना वकील बनाना। ये मेरा तजुर्बा है, अगर कोई बंदा अक्सर बंदा या वकील पढ़ता रहेगा ना, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह उसका हर काम बहुत आसानी से कर देंगे। तो ऐसे ही शैतान के भी कुछ कोड वर्ड होते हैं। कुछ नंबर ये लिख के दो, तो ये 7, 8, 10, 12 ऐसे कुछ नंबर होते हैं। जो नंबर जो हिसाब से रहता है वही। अब देखो, ये अल्लाह का नाम है या रहीम, या अल्लाह, या रहीम, या रहमान, ऐसे ही वो भी नंबर होते हैं। जो नंबर जो काम का होता है वो तावीज़ में वही लिख के देता है। जैसे कि अगर जादू हुआ, तो शैतान इस जादू को कैसे ख़त्म करेगा? ख़त्म करने के लिए शैतान को चाहिए ना कि पता तो चले कि हाँ भाई यहीं पे इलाज चल रहा है बोल के। तो वो कोड नंबर लिखने की वजह से शैतान को ये पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ इलाज चल रहा है, मुझे ये ख़त्म करना है। अब जैसे ही अगर आप पर जादू हुआ है, वो इलाज हुआ, तो आपका यकीन सबसे पहले क्या बनेगा? अल्लाह से नहीं बनेगा, वो आमिर बाबा से बनेगा। भाई इनके पास गए तो ही मुझे अच्छा हुआ। वो ये नहीं सोचता बंदा कि ये ज़रिया शिफा देने वाली ज़ात किसकी थी? अल्लाह की। ये नहीं सोचता। ये सवाल जवाब मिल गया आपको। तो वो शैतानों के कोड वर्ड होते हैं, जिसकी मदद से वो सामने वाले का इलाज करते हैं। हकीकत कुछ नहीं होती उसके नंबरों की। ईमान के नज़दीक में बहुत गरीब समझो उसे, ईमान की नज़रों में, क्योंकि ईमान हमारा उससे कई गुना बढ़ा हुआ है। बस अगर हमारी अमल में तासीर होना, अगर हम अल्लाह पर यकीन रख के सिर्फ फातिहा ही पढ़ लेंगे ना, सूरह फातिहा, काफ़ी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो ये बात हुई। अब दूसरा सवाल आपका, लिख के जलाने के लिए देते हैं। देखो, कुरान की आयत को वैसे भी जलाना सही नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कोई मजबूरी हो आपकी, जो आपके पास चारा है ही नहीं, कोई चारा नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ कि ये भी गलती होगा शायद। हाँ, लेकिन जब हम मदरसे में पढ़ते थे तो कुछ कुरान मजीद ऐसे हो जाते थे कि मतलब निकालना हो जाता था, मतलब क्लास से, वो कुछ डिफरेंट कुछ तरीका करते थे। लेकिन जलाना मेरे नज़रों में भी ज़रा गलत है बिल्कुल। तो बात यह है कि जो कुरान मजीद को जला के, और कुछ तो ऐसे होते हैं कुरान मजीद के लिख के चिराग बना के देते हैं, जलाते हुए देख के बैठो उसे से, यानी कि चिराग में कुछ तेल वेल डाल के जलाओ, और उसमें अंदर कुरान की आयत लिखी होती है, देखते बैठो। तो मैं मानता हूँ भाई, कुरान पढ़ने से शिफा है, ना कि जलाने से। जलाने से तो वो नुकसान ही है आपका। देखो, शैतान चाहता क्या है? इंसान गुमराह हो। तो वो क्या करता है, शैतान को ये मालूम है अगर मैं बुराई के रास्ते पर ले जाऊंगा डायरेक्ट, तो वो क्या कर समझेगा, इंसान समझदार इंसान दूर हटेगा। इसलिए वो नेकी करवाते करवाते ही बुराई के रास्ते पे लेके जाता है आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि कुरान मजीद से ही इलाज हो रहा है मेरा, लेकिन हकीकत में शिरक हो रहा है, शिरक हो रहा है। लेकिन लगता क्या है हमें? कुरान मजीद से ही हो रहा है ये। तो याद रखो, नंबर ये बिल्कुल शैतानी कोडवर्ड है, इसे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह हो जाएगी। और इसका एक और नुकसान मालूम है आपको? ठीक हो भी गया तो सिर्फ चंद दिन के लिए, फिर वापस यही प्रॉब्लम शुरू होगी। या तो जो शैतान इलाज किया ना, वही शैतान आपको ये प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट कर सकता है। लेकिन जिस शैतान के जरिए उन्होंने जादूगर ने इलाज करवाया था, वही शैतान आपको दोबारा ये प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि दोबारा इसी के पास जाए फिर इलाज करवाए, जिंदगी भर आप क्या, आपके खानदान में प्रॉब्लम फैलती चली जाएगी।
देखिए ये गुमराही तो गुमराही सबको लेके जाएगा, फिर अकेले क्यों लेके जाएगा? फिर आप क्या करोगे, अरे नहीं वहाँ गए थे हम, वहाँ पे ठीक हुआ था, आप उससे बोलोगे, वो उससे बोलेगा, ऐसे ही फैलती जाएगी फिर बात। तो कुरान की आयतों को जलाना भी इलाज के लिए इस तरह से करना बिल्कुल गलत है। और रही दूसरी बात, नंबर से तो इलाज करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ये साफ साफ अगर कहूँ तो आमिल, आप इसे किसी भी मौलाना तब नहीं कह सकते, चाहे वो आलिम दीन हो, लेकिन किसी भी हदीस या कुरान से साबित नहीं है कि नंबर्स लिख के कुरान की आयतों को जला के इलाज किया जाए। तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, कहीं से भी साबित नहीं है कि इस तरह से इलाज किया जा सकता है, बिल्कुल साबित नहीं है। ये हदीस और कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। जब हदीस और कुरान के खिलाफ है तो फिर शरीयत में ही जायज़ नहीं है। जब शरीयत के खिलाफ है तो फिर कैसा इस्लाम, कैसा इलाज? यूसुफ साहब, ये आमिल कौन होते हैं और आलिम कौन होते हैं? देखो, आलिम और आमिल में बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे पहली चीज़, आलिम जो होता है वो दीनी आलिम होता है, यानी कि दुनियावी आखिरत के बारे में, हदीसों के बारे में और कुरान मजीद में पूरी मुकम्मल जानकारी उसे होती है। वो आपको समझा भी सकता है, सिखा भी सकता है, बोल भी सकता है, बुलवा भी सकता है, दुरुस्त भी कर सकता है। यानी कि समझ लो, मिसाल के तौर पर अलिफ से लेकर सारे हदीसें, यानी कि अलिफ से लेकर सारे कुरान का तर्जुमा, सारे हदीसों का तर्जुमा, बुखारी से जितने बड़े बड़े हदीस हैं, सब कुछ इसी नॉलेज होती है। यानी कि दीन पर किस तरह से चलना, कौन सा मसाइल आए तो क्या उस वक्त रवैया अपनाना। जैसे कि अब मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर आप जा रहे हो, ऐसे ही चलते चलते जा रहे हो, पता नहीं आपको क्या है, गलती से कुत्ता आ गया, आया आपके सामने आया, आप वो कुत्ता जो है आपको टच कर गया, तो क्या करोगे? नमाज पढ़ोगे? नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? नापाक हो गए तो उसको कैसे नापाक हो सकता है? नहीं, मुंह लगा लिया ना। मुंह लगा लिया तो कैसे नापाक हो सकता है? वो भी जानवर है ना। देखो में मुंह रखता है। हाँ, तो ऐसे मसाइल का अब तुम ना अंदाजा, अब ये मसाइल छोटा है, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि समझो कि कहीं बहुत जोर से हमें पेशाब आ गया, गलती से एक बूंद पेशाब हो गया, तो नमाज पढ़ सकते हो आप? नहीं। क्यों नहीं पढ़ सकते? वो नापाक तो नहीं हो गया ना आप, बिल्कुल नहीं हो गया। कपड़ा तो नापाक हो गया ना। नहीं होता। आप 3 बार पहुंच सकते हो। देखो, 1 रुपये का जो सिक्का होता है, इसके बराबर अगर पेशाब लगता है तभी आप नापाक हो, उसके अंदर लगता है तो आप नापाक नहीं हो। तो उसको बस थोड़ा पानी से छिड़का के धो दो तो काफ़ी है। तो ऐसे मसाइल सब कुछ ये आलिम को ही मालूम होते हैं, बड़े बड़े मसाइल मालूम होते हैं। आमिल, ये सब आलिम है। अब आमिल देखो, साफ साफ अगर कहूँ तो दीन और दुनिया की सारी जानकारी होती है एक आलिम दिन को, ठीक है। अब आमिल उसे कहते हैं जो जिस तरह नज़रें बद होती है, जिन्नात की शर होते हैं, परेशानी की, मतलब जिन्नात जिसको परेशान करता है, शरीर जिन्नात जिसे तकलीफ पहुंचाते हैं, या जादू किया जाता है, इन सब लोगों का इलाज करने वाले को आमिल कहते हैं। आमिल का मतलब अमल करने वाला, यानी इलाज करने वाला, इसे ही आमिल कहते हैं। बस ये फ़र्क है। वो दीनी आलिम होता है, ये भी दीनी होता है अगर दीन के मामले में करे तो, वरना फिर इसे आमिल आप नहीं कह सकते। वो जो आलिम होता है वो क्या ये नंबर और ये नहीं लिखता है क्या? देखो, इसमें भी 2 तरह के रहते हैं। आपको ये बात, तो आप ये बात मानते हो ना मेरी, हर चीज़ में 1 नंबर 2 नंबर होते हैं। डॉक्टर भी अच्छे और बुरे दोनों, इंजीनियर भी अच्छे और बुरे दोनों। अच्छा, आप गारंटी ले सकते हो पूरे डॉक्टर सही है बिल्कुल? नहीं। पूरे इंजीनियर सही है बोल के नहीं ले सकते। तो वैसे ही आलिमों में भी होता है, कुछ सही कुछ गलत होते हैं। कुछ आमिल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में जादुई मामला भी कर देते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है। आलिम, हाँ बिल्कुल करते हैं। और जो ये जगह जगह घूमते रहते हैं, वो मतलब ये बेंगलोर वाले हजरत आलिम है, लेकिन वो आलिम साहब ने बोले कि तुम्हारे घर पे ही नज़र है, किसकी नज़र है, सबके पास अपना बेस्ट है। अगर यहाँ पर ये 2 है ना, तो दोनों के पास अपना खुद का घर है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, दोनों के बेटे कामयाब नहीं है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। कैसे वो डायरेक्ट किसी का नाम ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, अब पहले तो बात इसमें ये है कि उन्होंने बताया कि घर पे नज़र है इसकी, है जिसकी भी हो, अपने नाम मतलब अपने ख़ानदान की नाम बता दिया। यानी कि समझो पहले शोला भड़का हुआ था ऑलरेडी कि ये सोचे कि इन्होंने कुछ किया होगा ऐसा, इन्होंने बोल के और कंफर्म कर दिया, और कंफर्म कर बहुत सॉलिड भड़का दिया। तो अब बात इसमें क्या होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप समझो कोई बंदा इलाज के लिए मेरे पास आता है, जब उसका इलाज होता है तो मुझे पूछता है
हाँ भाई आपने इलाज किया मेरा, बोला ना बताइए ये प्रॉब्लम किसने किया मेरे साथ, तो मैं उसे एक ही जवाब देता हूँ, कहता हूँ बोलो आपको इलाज से मतलब रखना चाहिए, उससे कोई नहीं, बस तो जैनों होंगे हाँ वो नाम नहीं बताएंगे। हाँ अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह जिसने भी किया उसे तो हिदायत दे, उसे खत्म। तू हिदायत दे, हाँ बेशक अगर आपकी दुआ कबूल हो गई, वो सुधर गया या अल्लाह हिदायत दे दे तो उसका स्वभाव आपको भी मिलेगा, बेशक। हो सकता है वो नजात का जरिया बन जाए आपका क़यामत के दिन। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ आमिल ऐसे होते हैं, सच्चाई ये ये है, आलिम बोले, आलिम साहब। आलिम सब कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए फैमिली में लड़वा देते, फूट लड़ देते। ये आपके साथ नहीं, मैं आपको एक छोटा किस्सा बताता हूँ, अंदाज़ा हो जाएगा। नेल्लूर बोल के एक गाँव है, नेल्लूरू, नेल्लूरू नाम सुना। नेल्लूरू। हुआ ये कि मुझे वहाँ से फ़ोन आया, बोलना अर्जेंट आपसे मिलना है बोलकर, यहाँ से बहुत दूर है यार, बहुत बहुत दूर है। तो मैं खुद परेशान हो गया, भाई पॉसिबल ही नहीं है मिलना, अब नहीं किसी मिलना है, आप इससे भी करो आप आ जाओ, नहीं भाई नामुमकिन है, नहीं आ सकता, इतना जल्दी तो आ ही नहीं सकता, आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। नहीं जो है हकीकत बता रहा हूँ तो फैक्ट है। हाँ, उन्होंने बता नहीं बोलना, आप कुछ भी बोलो, अगर आप खुद गाड़ी करके आते हो अच्छी बात है, नहीं कैसे भी आपको आना है तो बहुत मजबूरी में क्या गया। ठीक है, मैंने एक कार वाले को बात किया तो उसने उसे गूगल पे फ़ोन में उसके पैसे उसे ट्रांसफ़र कर दिए। निकले हम लोग, जाके पहुँचे, पहुँचने के बाद में यकीन करो कम से कम नहीं तो भी 200-300 लोग थे वहाँ पे। तो मुझे हैरत शुरू हो गई, यही सा क्या मसला है, इतने ज़्यादा लोग हैं क्या। फिर मैं जानता था वहाँ मेरे ख्याल से बयान कुछ होगा, तो मुझे बताना तो चाहिए था यार किस टॉपिक पे बोलना था, टॉपिक भी नहीं, मखद कोई बात नहीं, बताना तो चाहिए था ऐसा कुछ है। तो बाद में बात हुई कि बंदा जिसने बुलाया था उससे मैंने मिला, तो उसने बोला भाई क्यों क्या वजह थी, उसने बताया, बोला ना एक आलिम साहब ने बोला है कि मेरी बेटी का एक मेरे रिलेशन में ही खाला के बेटे से रिश्ता हुआ, ठीक है, यानी कि मेरी बेटी की खाला यानी कि मेरी बीवी की बहन, तो उससे रिश्ता हुआ। यहाँ तक सब ठीक था। रिश्ता होने के बाद ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद उनके खालू की तबीयत ख़राब हो गई, यानी अंकल की, यानी कि समझो कि लड़के की बाप की तबीयत ख़राब हो गई। देखो उम्र के साथ तबीयत ख़राब होना नेचुरल है, आजकल तो 10-10 साल के बच्चे ऊपर चले जा रहे हैं, वो उम्र का तकाज़ा मौत किसी के बाद ही नहीं मालूम होता, अल्लाह जाने। अब हम और आप यहाँ से उठेंगे वो भी अल्लाह कुछ मालूम, उठेंगे नहीं मालूम। तो ऐसा मसला है, तो बहुत बीमार पड़ गए, बहुत हॉस्पिटल दिखाया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी उनकी। तो एक बार एक आमिल साहब के पास लेके गए, नहीं सारी सीधी सी बात है रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है, तो डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, मेडिसिन लिख के दे रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, फिर लिख के दे चेंज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल है। लेके गए आमिर साहब को, लास्ट में एक काम करते हैं, किसी ने उनको बोला एक आमिर साहब के पास जाओ, फिर देखेंगे सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, शायद वो कुछ करेंगे। तो गए आमिर साहब के पास। आमिर साहब के पास जाने के बाद हुआ ये कि आमिर साहब ने देखते ही ये बोल दिया कि नहीं इन पर जादू है। किसने किया? जिसके साथ आपके बेटे का रिश्ता है उसके बाप ने किया। इतना बोल रहा था उसने, ना आगे ना पीछे, सीधे आया वो बेचारा। भाई वो आदमी को मैं जानता हूँ, आपने बता ना अल्लाह के गाँव बोल के, इतना सीधा बंदा है, उसे कॉलर पकड़ के सबके सामने मार दिया, लड़की के बाप ने भी, लड़के ने भी। तो अंदाज़ा लगाओ फैमिली में ज़रूरत क्या थी इनको ये सब बोलने। अगर चलो किया नहीं किया बात की सेकेंडरी, वो किया भी होगा तब भी बोलने की ज़रूरत क्या थी? क्यों फैसला करने का हक अल्लाह ने इनको दिया है क्या? देखो दुनिया में जिसके ऐब पर आप पर्दा डालते हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके ऐब गुनाहों पे पर्दा डालेगा। ये नहीं सोचते, ये सोचे बिना उठा के बोल दिया तो क्या हुआ? इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, अंदाज़ा नहीं, रिश्ता टूट गया से वो अलग, पूरे गाँव के सामने उसके भाई को भेजती। जब मैं जाके देखा, यकीन मानो उस पर कुछ भी जादू वादू नहीं था, सिर्फ एक नजरें बद लगी हुई थी। इलाज किया, एक ही दिन में उसकी तबीयत ही सुधर गई अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। जैसे पहले था तो मैंने पूछा क्या हुआ था आपको, नहीं ऐसे ही तकलीफ हुई, अब कैसा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बदन पूरा फ्री है मेरा। तो मैंने बोला कि किसने कहा आपको ये सब? नहीं वो मौलाना ने। भाई ये सब कुछ फ्रॉड है, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सामने वाले की फैमिली को तोड़ देते हैं, किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अब इसमें आलिम है बंदा, तो देखो मानता हूँ आलिमों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसी पे नहीं लगा। हाँ एक बात बोलता हूँ, एक नंबर कुछ लोग आलिम नहीं होते, सिर्फ कहलवाते आलिम है, बोलते हैं हमें आलिम हो, लेकिन हकीकत में आलिम होते नहीं होते, अल्लाह जाने हो। अगर आलिम होते हैं तो देखो 1 नंबर 2 नंबर सब में है, तो इनमें भी है। अज़ान हो रही है, अभी अज़ान के बाद ही बात करता हूँ, फाइनल। ठीक।
अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारी बातें अच्छी की और इसीलिए आप पे भरोसा है। जो एकाएक बोल देते ना हाँ तो मुझे शक जाता है, तो लेकिन ये औरतें है ना समझ रही थी तो कि वही मैं एकाएक बोल रहा है जी शर्तिया हो जाएगा, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या अस्तगफिरुल्लाह खुदा समझे क्या? बात करती समझ बता दिया ये सब है। हाँ अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ इसमें ये होता है कि ये तो हकीकतन जो सच्चा आमिल होता है वो कभी आपको ऐसी ऐसी बातें नहीं बताएगा। बताएगा नहीं, नहीं, आलिम होगा तब भी नहीं बताएगा, हम्म। चाहे वो नॉर्मल आदमी होगा तब भी नहीं बताएगा, भी नहीं बताएगा। जिसे अल्लाह का खौफ और डर होता नहीं है। अब जो बंदा सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच ये है कि भाई ये बताने से मेरा काम बन जाएगा, देखो स्पेशली औरतों को शक ज़्यादा होता है मर्द के मुकाबले, और औरतें ही इनके बातों पर यकीन करती हैं। मेरे पास 90% केस आते हैं, आमिल ने वैसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, उन्होंने इसने किया उसने किया, ये औरतें ही ज़्यादा मानती, मर्द से ज़्यादा औरतें मानती। तो इसमें होता ये कि पहले शक होता है उनको, फिर बोल के उस शक को बढ़ाकर कंफर्म कर देते हैं, हाँ भाई 100% सही है, हमने जो सोचा था उस पर थप्पा लग गया, ये यही है कंफर्म, अभी ठप्पा इन्होंने मार दिया। हाँ मार दी। अब उन्होंने ये नहीं सोचते कि इसके वजह से वो फैमिली टूट सकती है, बिखर सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है, ये नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा काम बन रहा है, यहाँ पे मुझे मेरे पास आएंगे लोग, इलाज करवाएंगे, मैं जो फीस बोलना है, जो भी मोटी रकम लेना है वो लेके अपने देखो पैसा हलाल तरीके से कमाओ तो अल्लाह उसमें इज़्ज़त बरकत शोहरत सब देता है। हराम तमीज़ कमाओ कुछ दिनों की इज़्ज़त, लेकिन जिस दिन उसकी बद्दुआ लग गई सामने वाले की, अल्लाह ना करे किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दुनिया में तो होती होती, आखिरत में तो कुछ भी नहीं बचता। तो ये बात याद रखिए, किसी भी आमिल पर या आलिम हो, मुफ्ती हो, हाफिज़ हो, कोई भी हो, ये बोल दिया उसने, इसने कराया, उस पर भरोसा ही मत करो, वो भरोसे के लायक होती नहीं। आपको अपने फैमिली से जो बंदा लड़वा रहा है तो आपका इलाज क्या करेगा, इतना सोच लो बस। जो आपकी फैमिली के साथ, जो आपका खुद का डॉक्टर नहीं हुआ, आपको आपके फैमिली का होने नहीं दे रहा, तो किस नीयत से या किस तरीके से आप भरोसा करोगे कि वो दूसरों का आपका इलाज कर सकता है? हो ही नहीं सकता, सब कुछ झूठ फ्रॉड होता है। इसे लड़वाने के लिए और कुछ नहीं होता है।